यह गीत इतना प्यारा था कि रिलीज होते ही सबकी जुबान पर चढ़ गया था, क्योंकि इस गीत के बोल सीधे दिल को छू जाते थे। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ये गाना सुनने में इतना आसान लगता है, लेकिन मुकेश जी जैसे मंझे हुए गायक को यह गाना रिकॉर्ड करने में 16 घंटे लग गए। तब तुम मेरे पास आना प्रिय। इस गाने में प्रिय शब्द बार बार आता है, जिसके कारण इसे रिकॉर्ड करने में मुकेश को 88 रीटेक लेने पड़े थे। मशहूर गीतकार इंदिवर ने यह गीत लिखकर दुनिया को प्रेमी के निस्वार्थ प्यार की एक नई परिभाषा दी थी, लेकिन एक संगीतकार ने यह आरोप लगाया कि इंदिवर ने इम्पाला कार के बदले उनकी धुन चुराकर कल्याण जी आनंद जी को बेच दी। तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। दोस्तों, इस खास पेशकश में हम पूरब और पश्चिम फिल्म के इस मशहूर गीत और इस गीत से जुड़े विवाद की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। फिल्म गायकी में करीब 40 साल तक मोहम्मद रफी साहब और फिर किशोर दा जैसे दिग्गज गायकों का जलवा रहा, लेकिन इन दोनों दिग्गजों के बीच में मुकेश जी भी अपनी गायकी के दम पर दर्शकों की पसंद बने रहे। अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। मुकेश जी की आवाज में एक अलग ही कशिश थी, जो सुनने वाले को एक अलग एहसास देती थी। उदास रात है, वीरान दिल की महफिल है। उन्हें रफी साहब और किशोर कुमार की तुलना में कम गीत मिले। संगीतकार मानते थे कि मुकेश जी की आवाज में न रफी साहब जैसी शास्त्रीय रेंज थी और न किशोर कुमार जैसा करिश्मा या टैलेंट, लेकिन उनकी आवाज में भावनाओं की एक सच्चाई थी। इसलिए दोनों की तुलना में कम गीत गाने के बावजूद आज भी उनको रफी साहब और किशोर दा की श्रेणी में रखा जाता है। और जब भी फिल्मी संगीत के सुनहरे दौर की बात चलती है, तो उस दौर में 3 महान गायकों में उनका भी नाम आता है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सजनी सजनी अब क्या सोचे, तू न पहचाने तो है ये पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने। इसी दौर में एक फिल्म आई थी पूरब और पश्चिम। ये 1970 की बात है। इसमें भारत कुमार यानी मनोज कुमार देशभक्ति की एक और कहानी लेकर आए थे, जिसमें पश्चिमी संस्कृति पर भारतीय संस्कृति की महानता को दिखाया गया था। इस फिल्म के लिए संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने इंदिवर से गीत लिखवाए। बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। संगीतकार और फिल्म की डिमांड पर इंदिवर ने इस गीत में प्यार करने का एक अलग ही तरीका बताया था। फिल्म में हीरो का अपनी प्रेमिका के लिए प्यार इतना गहरा है कि उसे किसी तरह की शर्त में नहीं बांधता और जीवन के किसी भी मोड़ या हालात पर अपनाने के लिए तैयार है। अभी रूप का एक सागर हो तुम। इस गीत में इंदिवर ने हिंदी के क्लिष्ट शब्दों का जमकर इस्तेमाल किया। उन्होंने दिल की जगह हृदय और दिलरुबा की जगह प्रिय जैसे कम बोलचाल वाले शब्द चुने, जबकि फिल्मी गीतों में आमतौर पर उर्दू शब्दों का प्रयोग होता था। तब तुम मेरे पास आना प्रिय। सिनेमा संगीत में उस दौर में हिंदी फिल्मों में उर्दू और फारसी के जरिए ही जज्बात जाहिर किए जाते थे, लेकिन इसके बावजूद इंदिवर ने अपने गीतों में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का ऐसा प्रयोग किया कि दर्शक और श्रोता सुनते ही रह गए। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ऐसे गीत गाने की गायकों को आदत नहीं थी। वो भी सामान्य बोलचाल के शब्द ही गाने के आदी थे और उनको इंदिवर के गीत गाने में कई बार मुश्किल हो जाती थी। मुकेश जी को भी इस गीत में ऐसी ही परेशानी हुई थी। तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये एक दर्द का गीत था। ऐसे में जरूरी था कि इसे मुकेश जी ही गाएं, क्योंकि राज कपूर के दौर से ही गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और गायक मुकेश की जोड़ी मशहूर थी। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। छोटी सी ये जिंदगानी रे, 4 दिन की जमा भर जो इधर मुँह तेरे
ओ चंदा। राज कपूर तो उन्हें अपनी आवाज ही कहते थे, मगर बाकी संगीतकार भी दर्द भरे गीतों के लिए मुकेश जी को ही याद करते थे। हालांकि शंकर जयकिशन से ज्यादा दर्द भरे गीत उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए गाए थे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में। मुकेश जी नाक से गाते थे, लेकिन उनकी गहरी आवाज में उनका भोलापन और सादगी झलकती थी। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। लेकिन मुकेश जी के लिए भी हिंदी के इन क्लिष्ट शब्दों को सुरों में पिरोना आसान नहीं था। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान मुकेश जी को क्या परेशानी हुई थी, इसका खुलासा खुद आनंद जी भाई ने विविध भारती के कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में किया था। जब इंटरव्यू लेने वाले ने आनंद जी भाई से पूछा कि जब आप मुकेश जी के साथ रिकॉर्डिंग करते थे तो क्या होता था, क्या मुकेश जी एक ही टेक में गाना रिकॉर्ड कर देते थे, तो आनंद जी ने इसका जवाब दिया, मुकेश जी के मामले में बिल्कुल उल्टा होता था। वो रिकॉर्डिंग में बार बार रीटेक करवाते थे। इतनी बार रीटेक होता था कि किसी किसी दिन तो रिकॉर्डिस्ट एक ही गाना बार बार सुनते सुनते बोर हो जाते थे, म्यूजिशियंस भी थक जाते थे। अब ये जो गाना है, ये हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया दोपहर करीब 3 बजे और रिटेक करते करते गाना जाके रिकॉर्ड हुआ अगले दिन सुबह 7 बजे। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो। इस गाने में मुकेश जी को सबसे ज्यादा दिक्कत प्रिय शब्द को गाने में आ रही थी। वो पुरानी दिल्ली के रहने वाले थे, जहां उर्दू शब्द ज्यादा बोले जाते थे और आधे शब्दों को भी पूरा बोला जाता था। जितेंद्र को जितेंद्र, इसी तरह उनकी जुबान से प्रिय शब्द भी परिये निकलता था। तुम मेरे पास आना प्रिय। आनंद जी भाई ने बताया कि इस गाने में एक शब्द आता है प्रिय, तो मुकेश जी को इसे बोलने में दिक्कत हो रही थी। वो प्रिय की जगह बार बार परिये परिये बोल रहे थे। ये लाइनें हर टेक में आती हैं, इसलिए वो गुस्से में कहने लगे, ये क्या गाना बना है, यह मुझसे गाया नहीं जाएगा। इसके चलते ये गाना 88 रीटेक में पूरा हुआ, पूरे 16 घंटे लगे। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा। जब आनंद जी इस वाकये का जिक्र बता रहे थे तो उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। हंसी की बात एक तरफ, लेकिन मुकेश जी अपने काम को लेकर इतने समर्पित थे कि जिस दिन वो गाना रिकॉर्ड करते थे उस दिन पूरे समय कुछ नहीं खाते थे, लगभग उपवास करते थे। जब तक रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो सिर्फ पानी या गर्म दूध पीते थे, ताकि उनका गला बिल्कुल ठीक रहे और उनके सुरों में रत्ती भर भी कोई कमी न रह पाए। तब तुम मेरे पास आना प्रिय। इसी गाने को लेकर एक बात और, एक संगीतकार दान सिंह ने इंदिवर पर अपनी धुन चुराने का इल्जाम लगाया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने इंदिवर का नाम लिए बगैर कहा था कि फिल्म पूरब पश्चिम के गीत कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे की धुन उन्होंने बनाई थी। इसे रात की पार्टी में गीतकार को सुना दी, जिसने इम्पाला कार के दम पर यह धुन संगीतकार को भेज दी। तब भारतीयों के लिए इम्पाला कार सपना हुआ करती थी। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये राज तो वक्त की रेत में दबा ही रह गया, क्योंकि दान सिंह के इन आरोपों की पुष्टि न कभी इंदिवर ने की, न कल्याण जी आनंद जी ने। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।